साथी महेंद्र जी मालवीय जी, दिनेश कुटिया जी, अब्दुल गफ्फार खान जी और तमाम हमारे साथी, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में बाकी लोग ऐसा है जो आपका उत्साह है, उससे मुझे बहुत प्रभावित किया। सारी बातें आपको दिनेश जी ने, महेंद्र जी ने बताई और ये साबित किया कि हमारे वक्त में काम की कोई कमी नहीं रही। छत्तीस जी कौम पूरे वागड़ में जैसे हुआ, मेवाड़ में हुआ, वही मैंने प्रयास किया पूरे प्रदेशवासी, विशेष रूप से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो ज़्यादा गरीब है, रात की जो उसको ज़्यादा होती है, वही मैंने दिमाग में रख के गांधी जी की जो बात थी वो मैंने अपनाने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, मैं इंदिरा जी के वक्त से देखता हूँ कि तमाम कांग्रेस नेताओं का ये लोग जब कभी मौका लगता है तो ये पहले आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो है जब कभी मौका लगता है प्रधानमंत्री बनते ही पहली बार आएंगे काम पर आदिवासी क्षेत्र। ये क्यों आते हैं? जाते तो 3-4 जगह ही है, उड़ीसा में चले गए आदिवासियों में, गुजरात चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान आ गए, परंतु जो है ये जो आने का मतलब ये है पूरे देश के लोगों को महसूस होना चाहिए, सरकारी अधिकारियों को भी, कि सरकारी प्रायोरिटी क्या है। मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, राजीव जी ने क्या कहा, पहले क्यों आए वो चीजें, पूरे देश में ये मैसेज जाए कि राजीव गांधी की प्रायोरिटी जो है काम करने की, ध्यान रखने की, वो आदिवासी क्षेत्र है। क्यों होता है? ये होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 70 साल के बाद में भी आदिवासियों के लिए कांग्रेस के नेताओं के दिल में वो जगह जो कि हो नहीं सकती क्योंकि उनकी फितरत अलग ढंग की है, उनकी सोच अलग ढंग की है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों का ध्यान रख सकते हैं, पर गरीबों का ध्यान रखना है जब तक दिल में भाव नहीं हो तब तक संभव ही नहीं। अगर दिल में भाव होता है तो फिर गांधी जी ने कहा था ना, वही अगर राज में आप आगे हो आ जाओगे तो आप जो अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, उसको रखो दिमाग के अंदर और कलम चला, कोई फैसला करो तो ऐसा फैसला करो उस गरीब का भला हो रहा नहीं हो रहा, ये भावना रहती है। उस मूल मंत्र को लेके कांग्रेस के नेता काम करते हैं। अब राहुल गांधी जी आप देखते हो पार्लियामेंट के अंदर बाहर बोलते हैं, लोहा ले रहे हो, लोहा ले रहे हो, गरीबों की बात कर रहा। कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने ओबीसी के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, अधिकारी बड़े बड़े हैं, कितने आपके पत्रकार भी बड़े बड़े हैं, उनके नाम भी लेते हो। कितने ऐसे पदों बैठे हुए हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं विकास के लिए, बहुत कम लोग हैं। तो आरक्षण दे दिया अमेरिका साहब के वक्त में, पंडित नेहरू के वक्त में, इतने कुछ लोग लग गए ऐसी के, बड़ा वो भी नहीं लगे। आरक्षण के कारण से हमारे कोई अधिकारी बैठे हुए हैं, तो जुडिशरी में आरक्षण है नहीं, इतना हाईकोर्ट जज है या सुप्रीम कोर्ट जज है, वो तो बन नहीं सकता आरक्षण से। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीति है सरकार आजादी मिलते ही जो अपनाई कांग्रेस ने, उसके कारण से आज पूरे देश में जो कुछ भी विकास हुआ आदिवासियों का, हालांकि उसके बाद में भी जानते हैं कि लोग कांग्रेस अलग हो जाते हैं। डेमोक्रेसी है,
जिनके दिल में भाव आते हैं वो फैसला कर लेता है। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, मैं खुद ने सुना, हमें मालूम है कि जहाँ जहाँ विकास करते हैं वहाँ से हमारे वोट परसेंटेज कम हो जाते हैं, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, तो मैं उनका विकास करती जाऊंगी। ये भाव है, ये भाव गरीब के प्रति भावना तब है। बड़ा ये क्या सोचते हो, ये वोट नहीं दिया, ये ध्यान मत दो, परवाह मत करो, काम मत करो, ये इनकी नीति है। रात और दिन का फर्क है कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, इन पार्टियों में। इसलिए जो बाप पार्टी बन गई है, ये पहले 30-40 साल पहले भी नारे लगे थे, एक तरह के नारे लगे थे, वो संभव नहीं है। आपको कांग्रेस की नीति, उनके कार्यक्रम, उनके सिद्धांत इतने देश हित में है, देश एक रहे, अखंड रहे और छत्तीस की कौम का भला हो, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, विशेष ध्यान रखो। इस रूप में हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार में आना नहीं आना ये कई बार जनता माई बाप है। कई बार देखिए आप अन्ना हजारे को बैठा दिया, बाबा राम को बैठा दिया, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जैसे थे ईमानदार, निष्ठावान, प्रतिबद्ध थे गरीबों के प्रति, उनको ऐसा घेरा सरकार को, यूपीए गवर्नमेंट को, कोलगेट आ गया है, 2G स्पेक्ट्रम आ गया, पता नहीं क्या क्या। कल ही फैसला आया, कल सुप्रीम कोर्ट का, तो मनमोहन सिंह के आरोप लगाया वो सब गलत थे, कल ही फैसला आया। अब तो बेचारा उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो चले गए दुनिया से, पर फैसला कल आया सुप्रीम कोर्ट का, ये गलत आरोप लगाए थे आप लोगों ने। आप सोच सकते हो ये लोग गलत आरोप लगा के सत्ता में आ गए। मोदी जी क्या क्या भाषण देते थे, उस समय काला धन लेके आऊंगा, 12 साल को चर्चा सुनी हमें काले धन, और इतना धन आएगा, खड़े के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे आपके जेब बैंक में। आए नहीं कहते नहीं, उन्होंने कहा था इतना काला धन बाहर पड़ा हुआ है स्वीडन में और पता नहीं कहा, इतना धन लेके आऊंगा, सब जनता के हर के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, एक एक खाते में नहीं आएंगे। 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, 12 साल में 24 करोड़ होती है। 24 करोड़ तुम छोड़ दो या 2 करोड़ भी दिए एक साल में, नाम लेते नहीं हो। अच्छे दिन आएंगे, लोग तो कहते हैं हमें पुराना वाला दिन भेज दो, मुझे उतने नए दिन आए। तो कहने का मतलब ये जितने वादे उन्होंने किए थे, क्या क्या नहीं किए थे, क्या क्या नहीं किए थे, ऐसे ऐसे वादे थे कुछ सोच नहीं सकता। और लोग उनकी बात सुनने लगे, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट को घेर लिया जा रहा थे, मंत्री लोग जेल भेज दिए गए, बदनाम कर दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया, उसके कारण सब हुआ। अब ना तो वो लोकपाल का मुझे पता है, जिसके लिए धरना दिया ना 2 करोड़ नौकरी लग रही है, लोग दुखी है, बेरोजगार लोग। देखा आपने दिल्ली में जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री घर के बाहर जाके धरना दे दिया, उनको उठा के ले गई, प्रियंका गांधी चली गई, अखिलेश यादव भी वहां गए, सब लोग गए। तो और वो कोकरोल पार्टी बन गई, मजाक बन गई, पर क्योंकि राहुल गांधी मैदान में थे, पहले मांग कर चुके थे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आमूल परिवर्तन और शिक्षा पद्धति। तो जो राहुल गांधी का नारा था, वो नारा कांग्रेस पार्टी का हो गया, पूरे देश के नौजवान सड़कों पर आ गए। कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सब जगह धरने दिए। सरकार पर दबाव पड़ा, सरकार घबरा गई, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी, उनको इस्तीफा लेना पड़ा, लड़कों ने वादा करना पड़ा। अब 3 दिन से वादा निभाया नहीं है। कल लास्ट टाइम था उनका लिखित में देने का, कल वादा खिलाफी करी है, इसलिए हम बहुत निंदा करते हैं कि आपने जो वादा बच्चों से किया था, पिटाई उनकी करी आपने, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल हाउस नहीं चलने दिया उन्होंने। तो भाई आप ये 6 वाला बंदूकें क्यों चलाई, वो कोई आतंकवादी थी क्या? आपने 6 लगे शरीर में छन्नी, आप देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, भाई नालीदार उतर गई छोटा मोटा,
पानी की बौछार हो जाती है, किसी की हानि जन हानि नहीं होती। आप छड़े चला दे, आँख खराब हो गई, एक 47 लाइफ चला दी बिहार के अंदर। ये जो पूरा देश में माहौल बना वो खतरनाक माहौल है। इसको समझ गए कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं बच्चों के हित में उठा रहे, छात्रों के हित में उठा रहे। अब तो अमित शाह की जिससे भी मांग होने लग गई, ऐसी नौबत क्यों आई है? राहुल जी ने कहा भाई या तो आपने ऑर्डर दिया ये बताओ, अगर आपने ऑर्डर नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, तो इसका मतलब आप गृह मंत्री आप पता ही नहीं कि गोली चल रही है, तो आप ये कहा कि किस गृह मंत्री के लायक हुआ, राज्य में किससे होना चाहिए? ये तो नौबत आ रही देश के अंदर, वो आप समझो बात को। और अपने साथियों को विशेष, बाकी बातें तो मेरे साथी ने कह दी, मैं विशेष रूप कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ बता रहे हो, मेरा एक संदेश है। मेरा तो देखो जोशी जी जब मुख्यमंत्री थे ना, तब मैं पहली बार आया था बस के अंदर बैठ कर, और पहले गया डूंगरपुर, फिर वहाँ से बांसवाड़ा तक आया। तो आज 53 साल हो गए, 53 साल से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ मेरे से, 53 और लगातार आते रहा हूँ। जो महेंद्र जी ने, दिनेश जी ठीक कहा, मेरा मन में जो प्यार मोहब्बत है वो आपसे है, आदिवासियों से। मैंने को मीटिंग हमने कर ली है, और प्रधानमंत्री चाहे राजीव जी है चाहे इंदिरा जी थी, उनके साथ में देव आया हूँ, तो मुझे मालूम है आपकी मांग है। रतलाम मिला रहे थे हम, डूंगरपुर तक रेल लाइन आपके लिए 250 नंबर दे दिए, वो हमारे खा गई, रेलवे वाले खा गए। और वो मतलब रेलगाड़ी की जो आ रही थी, बांसवाड़ा जुड़ जाता, बंद हो गया काम, तो पूछने वाला है इनको। तो हमने क्या क्या नहीं किया, बाकी ने बता दिया आपको, सिंचाई के लिए बता दिया आपको, जो पुल बने वो उसके लिए बता दिया। मेरा नाम 134 करोड़ मैंने दिए धार्मिक स्थल है तमाम आदिवासियों का, वो काम बंद कर दिया इन्होंने। मतलब ये इनकी हिम्मत है, को आप चिंता ही नहीं है आदिवासी क्या सोच रहे हो। तो बातें करने में बहुत सारी, आप लोग समझदार हो, सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, अखबार में देखते हैं क्या हो रहा देश में प्रदेश में। कृपा करके आप यहाँ जाने के बाद में, आप पार्टी की नौजवान पीढ़ी है जो थोड़ी गुमराह हो गई है, आप सबकी ड्यूटी है, आपने जो तय किया है कांग्रेस में वापिस पूरे लौटे, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप अपील करता हूँ, कृपा करके आप लोग जो है यहाँ से जाने के बाद में ये अपना फर्ज है कि हम कैसे और लोगों को कर्मी करें, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, क्योंकि आने वाला वक्त और कठिन है। बरसात इस बार कम हो रही है, अकाल जैसी स्थिति बन रही है, भगवान के लिए नहीं बनी। बरसात लेट हो तो कभी थोड़ी बहुत फसल में हो, चारा हो, फसलों के लिए घाम मिले। और मैंने तो देखी अकाल के 4 अकाल देखे मैंने, याद है आपको, 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था, पहली बार 4 अकाल बन गए। हमने कोई कमी नहीं रखी, काम के बड़ा अनाज मिले, घर घर में गेहूं की बोरियां इकट्ठी हो गई, घर में रखने की जगह नहीं बची, इतनी बोरी इकट्ठी। अगले लोग याद कर रहे हैं, कई लोगों तो बोरियों को बेच करके शादी के लिए बच्चों कई लोगों ने कैसे जुगा दिए, इतना क्यों इतना आवाज वक्त में याद है आपको? कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने अधिकारियों को पाबंद कर दिया, गांव में आप खुद ढूंढो, घर घर जाओ, कुछ संकोच में क्यों नहीं मांग रहा हो, संकोच में कई बार नहीं मांगता आदमी, उसका पता तुम लगाओगे और गेहूं पहुंचाओगे, ये व्यवस्था मिलता। वो सुंदरी कह रही थी कि मैं तो भीख का कटोरा लेकर घूम रहा हूँ दिल्ली की सड़कों में, भीख मांग रहा हूँ बीजेपी सरकार से। अरे मैंने कहा मैं भीख 1000 मांगूंगा, मेरा आदमी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या लंबी बातें हैं, आपकी ड्यूटी है कि हम बाप पार्टी लोग वापस लाए पार्टी में, कांग्रेस को मजबूत करो, देश का भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, दिमाग करो। देश का फ्यूचर जो है, देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, शांति स्थगन कैसे उपमाद्वीप के अंदर,
तो हमारे नेताओं तो हमारे सामने हैं। मैं तो उनके साथ मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, जब इंदिरा जी की हत्या हुई ना, हम तो उस दिन मंत्री थे। आप कल्पना करते तो क्या बीती होगी हमारे ऊपर। राजीव गांधी कैंपेन करना है जोधपुर के अंदर, 7 दिन के बाद हत्या हो गई उनकी भी, कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे। आप सोच सकते हो कि देश एक अखंड रहा है। त्याग बलिदान जो आजादी के पहले हुआ था, जब पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, गांधी जी के सानिध्य में कितने बड़े बड़े नेता थे। कभी मुल्क आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, मानगंज में प्रधानमंत्री खुद आए मोदी जी। आप आश्चर्य करो प्रधानमंत्री जी के बारे में, आए तो थे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने, ठीक है, आए थे इस काम के लिए आए थे वो। और मुझे मालूम है मुख्यमंत्री था, उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी हमने करवा दी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम चाहते हैं राष्ट्रीय स्मारक बने, सब कर दिया। हमारी चीफ सेक्रेटरी सीधी बात करी, हमारी मुख्य सचिव थी उत्तर शर्मा जी, उनसे बात भी कर दी सीधी। जनरली प्रधानमंत्री बात नहीं करता है, मेरी चीफ सेक्रेटरी थी, उनके सेक्रेटरी बात करते होंगे, बात कर ली, तय हो गया। हम सब अब पहुंच गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ गए, आपके गुजरात से भी आ गए, महाराज के साथ तो नहीं आए थे, पर वहां पर मीटिंग हो रही है। और भाषण दिया कि अशोक गहलोत जी जो है, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तब मीटिंग में जाते थे तो तमाम मुख्यमंत्रियों सबसे सीधे मोस्ट थी। और आज तुम लोग बैठे हो मुख्यमंत्री 2-3, उन सब में मुख्य एक सबसे सीधे यही है, तारीखों को फुल बांध दिए, तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। बात बढ़ के जा रहे, आप लोग बैठो आपस के अंदर, और महाराष्ट्र वाले साथ लो, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तय करे क्या होना चाहिए राष्ट्रीय स्मारक में, कैसा बनना चाहिए। बात टाल गई। अब टाल क्यों गई, अब सुनाओ। इंटरेस्टिंग बात हो रही कि मैंने भाषण में क्या दिया कि मोदी जी आप जो है दुनिया में जाते हो तो आपकी बहुत तारीफ होती कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा वो आपकी तारीफ होती है, अच्छी बात है, हमें खुशी है। वो तारीफ आपकी इसलिए होती है, उनको पता है कि एक तो ये देश गांधी का देश है और लोकतंत्र दुनिया का मजबूत लोकतंत्र वहां पर, इससे तारीफ होती है। इस बात से उनके दिमाग में राइट लेफ्ट घूम गया। आप बताइए कि उसके बाद के बाद आए जिस काम के लिए आए थे, अब मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, वो आप आए क्यों थे? आज तो थे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करूंगा, क्योंकि चुनाव आने वाले चल रहे थे मैं गुजरात के अंदर, उनका फायदा कैसे मिले, और बात गोल करके चले गए। हम सबसे बहुत हमारा अच्छे किए, सब कुछ किया, पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के हाथ से ही लगता है ये। इसलिए यही बातें करता हूँ, मैं आपको बलवन दूंगा, कृपा करके अब आने वाले वक्त में वापिस अभी भी आप लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ जो भी है, सब जगह आप पार्टी खड़ी होती है ना, वो जीतते तो नहीं तो वोट काट देते, जीतते तो जीत जाती, कांग्रेस हार जाती है। तो क्यों उनको पालो, आप जो गरीबों के लिए समर्पित पार्टी नहीं है, उनकी नीति कार्यक्रम हमारे इस बात के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।